हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल प्रभात एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने आप बात की थी नाउन जेंडर के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी नाउन जेंडर के बारे में। इसका मतलब हमने आपको बताया था लिंग। ठीक है, हमने इसके डेफिनेशन के बारे में बात की थी, काइंड्स के बारे में बात की थी, उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात की थी और रूल्स के बारे में बात की थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी सारी बातों पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज हम ग्रामर का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर जगह पर पूछा जाता है, जिसमें हमको आपको सबसे ज़्यादा समस्या होती है आप लोगों को, और ये कंपटीशन लेवल में भी बहुत ज़्यादा आता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। क्या टॉपिक है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को जानने से पहले आज का हम थॉट्स देख लेते हैं। आज का विचार क्या है? ओके, तो आज का विचार है, टुडेज थॉट इज आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। ओके, बात समझ में आई? देखिए, आई विल विन मतलब ये है कि मैं जीतूंगा, नॉट इमीडिएटली। इट मीन्स जो इमीडिएट है वो नहीं, इमीडिएटली मतलब तुरंत के तुरंत या फटाफट, ऐसा नहीं है, बट डेफिनेटली यानी कि तुरंत नहीं जीतूंगा बट अवश्य जीतूंगा। ये थॉट्स आप अपने आप पर अलाउड करके, अपने आप पे अप्लाई करके देखिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा करके देखिए। जब आप खुद हर चीज़ को आसान समझोगे और उसको कॉन्फिडेंशियल तरीके से करोगे तो आप उसे आसानी से कर पाओगे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, अगर आप हमारे वीडियो पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, डेफिनेशन से पहले मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म बताऊंगा। वो क्या है? मीनिंग ऑफ प्रोनाउन। ओके, हम बात करेंगे कि प्रोनाउन है क्या, ये जो प्रोनाउन वर्ड है इसका क्या मीनिंग है। ओके, और उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके काइंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके काइंड्स के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ में इसके रूल्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और अगर इसमें से कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बात करेंगे। ठीक है, वीडियो बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से एडवांस की तरफ जाने वाला है। और बिल्कुल आपको अगर कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, बहुत सारी समस्याएं आप सामना कर रहे हैं और आपको इंग्लिश से डर लगता है, फियर है, आपको बोलने में दिक्कत होती है या फिर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप हमारी वीडियो पे बने रहिए। आपको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आपको समझाया जाएगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, उससे उसका रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। ओके, तो चलिए, ये एक मेन्यू है, इस तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन है इसको पहले तो मैं बता देता हूँ। देखिए, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ओके, इसके साथ हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि प्रो प्लस नाउन, ये दो टर्म हैं जिन टर्म को मिला करके, इन दो वर्ड्स को ऐड करके ये हमारा जो वर्ड है प्रोनाउन बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रो का जो मीनिंग है वो होता है फॉर, और नाउन का मीनिंग होता है नाउन यानी कि संज्ञा। ठीक है, और फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? ऐसे वर्ड्स जो संज्ञा के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखिए कितना आसान हो गया। यहाँ पे हमने प्रोनाउन का जो मीनिंग है उसी की हेल्प से, उसी के तरीके से हमने उसकी डेफिनेशंस को एनालाइज कर लिया कि प्रोनाउन मीन्स
वो वर्ड्स जो संज्ञा के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई, आपको पता चल गया कि प्रोनाउन का क्या मीनिंग होता है। प्रोनाउन का मीनिंग होता है फॉर नाउन, इट मीन संज्ञा के लिए। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो संज्ञा के लिए उपयोग किए जाते हैं, इट मीन्स उसकी जगह पे उपयोग किए जाते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिख रही है। ठीक है, प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन का क्या मतलब है? फॉर अ नाउन, मतलब नाउन के लिए, संज्ञा के लिए। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इट मीन्स क्या है, जो प्रोनाउन है, जो सर्वनाम है, वो हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के लिए उपयोग किए जाते हैं। बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं आप। हम फ्लुएंटली ये कह सकते हैं द वर्ड विच आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, द वर्ड विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। ओके, तो इस तरीके से जो डेफिनेशन हैं वो वेरी कर जाती हैं, लेकिन ये जो हमने आपको दी हुई है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ली गई है, जो आपको हमेशा हर जगह पे सही मानी जाती है। ओके, तो हम यहाँ पे आपको हिंदी में लिख के बता देते हैं कि ऐसे संज्ञा, सॉरी इसको काट देते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके, वीडियो बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, प्रोनाउन यानी सर्वनाम क्या कहलाता है। सर्वनाम, व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इन अदर वर्ड वी कैन आल्सो से प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, एंड वी आल्सो से इन अदर वर्ड द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा की जगह पर उपयोग किए जाते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई बहुत अच्छे तरीके से। एक वंस मोर, एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे। अ वर्ड्स इज अ वंस मोर आप रिपीट करेंगे, द वर्ड विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो ये डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। डेफिनेशन बहुत कॉमन है, आप सब लोगों ने पढ़ी है, सुनी है। हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एनालाइज करें, थोड़ा सा समझें। ये जो वर्ड है प्रोनाउन, ये वर्ड अपने आप में ही अपनी डेफिनेशन को डिफाइन कर देता है। हमें सिर्फ मीनिंग थोड़ा सा ज़रूरत है इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की, थोड़ा सा समझने की। बात क्लियर हुई? ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है, प्रो नाउन मतलब फॉर नाउन। बात क्लियर हुई? इट मीन संज्ञा के लिए। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे आपको बताया फॉर अ नाउन। ओके, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे ये कुछ स्टैंजा एक लिखा हुआ है, हम इसे पढ़ते हैं। इस कलर को ब्लैक कर देते हैं। राम इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। ठीक है, राम एक हैंडसम बॉय है, ही इज माई स्टूडेंट, वह मेरा छात्र है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल है। सी लिव्स विद हर हस्बैंड, वह अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रहती है। अ डॉग इज़ अ पैट एनिमल, एक डॉग है, वो एक पालतू जानवर है। इट बार्क्स एट नाइट, वो रात में भौंकता है। ठीक है, बात करता है। तो इस तरीके से आप इसको समझिए। देखिए, ये जो वर्ड है राम, ये क्या है? ये नाउन है। क्या है? ये नाउन है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि नाउन क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ओके, तो नाउन, राम जो वर्ड है वो क्या है? नाउन है। इसके साथ में राम इज अ हैंडसम बॉय, तो यहाँ पे ये बात हो गई कि राम इज अ हैंडसम बॉय।
इसके बाद हमने क्या लगाया, ही इज माई स्टूडेंट। क्या लगाया, ही इज माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट है, वह मेरा छात्र है। तो यहाँ जो ही है वो किसके लिए उपयोग किया जा रहा है, वह राम के लिए उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, राम आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही, राम की जा रही है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, राम की जा रही है। राम इज ए हैंडसम बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो ही ये वर्ड है ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये नाउन की जगह रिप्लेस किया गया है, ये नाउन की जगह पे आया है। अभी हम इस बारे में भी आपको बताएंगे कि ये इस्तेमाल होते क्यों हैं। ठीक है, ही इज माई, तो यहाँ पे ये ही जो है ये प्रोनाउन है, इज माई स्टूडेंट। वंस मोर, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता क्या है, सीता नाउन है। ओके, सीता क्या है, सीता नाउन है। इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी लिव्स विद हर हस्बैंड। तो यहाँ पे फिर आ गया सी, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। देखिए, ही प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है। ठीक है, विद हर हस्बैंड। क्यों, देखिए यहाँ सीता की बात की जा रही है, यहाँ भी सीता की बात की जा रही है कि सीता एक खूबसूरत लड़की है एंड वह अपने पति के साथ रहती है। ठीक है, तो सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी लिव्स विद हर हस्बैंड, वह अपने पति के साथ रहती है। तो इस बात को आप समझेंगे कि यहाँ सीता की बात की जा रही है और अगले सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में भी बात किसकी की जा रही है, सीता की ही बात की जा रही है। लेकिन हमने वहाँ सीता ना लिख करके हमने क्या लिख दिया, सी। और जब हमने सी लिखा तो ये वाक्य थोड़ा सा ब्यूटीफुल, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा कंफर्टेबल लगने लगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ डॉग इज अ पेट एनिमल। यहाँ बात की जा रही है डॉग की। डॉग क्या है, डॉग भी एक नाउन वर्ड है। ठीक है, इज अ पेट एनिमल, इट बार्क एट नाइट। अब यहाँ पे इट का उपयोग किया गया और इट क्या है, इट भी प्रोनाउन है। इट क्या है, इट भी प्रोनाउन है। बात क्लियर हुई, ही, सी, इट। तो यहाँ पे हमें ये तीन शब्द मिले, जो तीन वर्ड हमें यहाँ पे मिले, ही, सी, इट, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो बात आपको क्लियर हुई कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन ऐसा वर्ड्स होता है जो नाउन की जगह पे, संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल होता है। वंस मोर आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमें क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, संज्ञा, संज्ञा की जगह। यानी कि कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि प्रोनाउन जो वर्ड होगा वो ऐसी जगह पे आएगा जहां पर हमें किसी संज्ञा को रखना था, जहां पर हमें किसी संज्ञा को आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वहां पे हमने कोई दूसरा वर्ड ला दिया और वो दूसरा वर्ड क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इट मीन्स ईच एंड एवरी वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात आपको हिंदी इंग्लिश में अच्छे समझ में आ गई। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जैसे ही, सी, इट, ये एग्जाम्पल है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, अच्छा चलिए, इसमें हम तो एक चीज़ आपको बता रहा भूल गए। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोनाउन उपयोग होता क्यों है। ठीक है, तो देखिए, उस सबको साफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए, प्रोनाउन का जो यूज़ है वो क्यों किया जाता है। प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है जो रिपीटेशन ऑफ नाउन होता है। ठीक है, यानी कि संज्ञा का बार बार प्रयोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे ये है, देखिए हम यहाँ पे कुछ बात बताएं आपको। जैसे राम इज अ हैंडसम बॉय, राम इज अ हैंडसम बॉय, राम इज माई स्टूडेंट। या इसके आगे जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता लिव्स विद हर हस्बैंड, अ डॉग इज अ पेट एनिमल, डॉग पार्क एट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये राम को बार रिपीट कर दें, यहाँ पे फिर से यहाँ पे राम आ जाए। ठीक है, यहाँ पे सीता है तो यहाँ पे सीता, सी की जगह सीता आ जाए। यहाँ पे डॉग है तो यहाँ इट की जगह डॉग आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये बार बार रिपीट हो जाता है, ठीक है, तो जो सेंटेंस है वो बेकार लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। फर्स्ट है क्या, सेंटेंस कंफर्टेबल नहीं लगता है, इजी टू से नहीं लगता है, इजी टू स्पीक नहीं लगता है। ठीक है, और नाउन का जो बार बार रिपीटेशन है वो आपको क्या कर देता है, इरिटेट कर देता है। ठीक है,
बात क्लियर हुई? आपको इरिटेट कर देता है, चिड़चिड़ापन कर देता है। ऐसे आप समझिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमें द काउ, सबसे बेसिक टॉपिक है द काउ, इस पर हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। अब द काउ को हमें ऐसे लिखना है तो आप क्या करेंगे, काउ इज अ पेट एनिमल, ठीक है। उसके बाद काउ ईट्स ग्रीन ग्रास, उसके बाद काउ हैज़ 4 legs, काउ हैज़ 2 eyes एंड सो ऑन, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे देखिए द काउ पे जब हमने ऐसे लिखा तो हमने क्या, काउ काउ काउ, ये वर्ड बार बार रिपीट किया, ठीक है। तो ये जो रिपीटेशन ऑफ नाउन है ना, इसको कम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रोनाउन का। बात क्लियर होगी कि हम नाउन प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ नाउन जो है उसके कम करने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका, प्रोनाउन का। ओके, दूसरा क्या है, प्रोनाउन का उपयोग जब हम नाउन की जगह कर लेते हैं तो जो वाक्य है वो कैसा हो जाता है, इजी टू और कंफर्टेबल टू से हो जाता है, यानी इजी या कंफर्टेबल, ठीक है। इस तरीके से ये काउ काउ आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आप सीधा कह सकते हैं काउ इज अ पेट एनिमल, सी ईट्स ग्रीन ग्रास, सी हैज़ 4 legs, सी हैज़ 2 eyes, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सी आ जाएगा, यहाँ पे भी सी आ जाएगा, यहाँ पे भी सी आ जाएगा, या यहाँ पे भी सी आ जाएगा। तो ये बार, ठीक है, ये काउ जो है टर्म, ये नाउन जो वर्ड है, ये हमें बार बार रिपीट नहीं करने पड़ेगा। और जब हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, इसकी जगह पर जब हम कोई दूसरा वर्ड, कोई अल्टरनेट ऑप्शन, कोई अल्टरनेट वर्ड यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, तब ये वो अल्टरनेट वर्ड, जो दूसरा शब्द हमने नाउन की जगह इस्तेमाल किया है, देन दैट वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, बात क्लियर हुई आपको, बिल्कुल बात समझ में आ गई। सेम है, उसी तरीके से हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी शब्द जो संज्ञा की जगह उपयोग किया जाता है, वो प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसके काइंड्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के प्रकार, ठीक है। सर्वनाम के प्रकार, प्रोनाउन की काइंड्स वेरियस होते हैं। इस तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि डिफरेंट बुक्स में बहुत तरीके के काइंड्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको कुछ काइंड्स प्रोनाउन के पढ़ाएंगे, कुछ डेफिनेशंस भी हम आपको बताएंगे, और कुछ ऐसे प्रोनाउंस भी हम आपको पढ़ाएंगे जिसमें एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, उनका यूज़ करके हम आपको उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ, ये यहाँ पे आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि सर ने ये नहीं बताया कि मतलब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। तो देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए रहते हैं। मैं आपको इस तरीके से कह सकती हूँ, किसी बुक में 6 दिए होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 9 होंगे, किसी में 11 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के काइंड्स आपको दिए रहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जो प्रोनाउन है वो कितने काइंड्स का होता है। हम सीधा स्टडी करते हैं, और जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे आप समझते जाइएगा, ठीक है। उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एट द लास्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि टोटल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने हमने पढ़ाए हैं, और हो सकता है मे बी उससे आगे हो, लेकिन हमें 100% श्योरिटी है कि उसमें बहुत रेयर केस है कि कोई छूट गया हो, वरना ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने बहुत तरह तरह की किताबों से कलेक्ट करके इसको लिया है, ठीक है। तो इसलिए जितने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम आपको पढ़ाएंगे उसमें आप जितने पढ़ोगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, चलिए, तो फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके,
तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम ऐसा कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के लिए क्या है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर पर्सन्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब ऐसा है, वो शब्द जो किसी पर्सन के लिए उपयोग किए जाते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन के लिए उपयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की तरीके से आप देख सकते हो। सॉरी, लगता है कुछ चला गया। ठीक है, इट्स ओके। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको जानकारी हुई। पर्सनल प्रोनाउन को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन वर्ड होते हैं जो पर्सन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये पर्सन क्या होता है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल्स है, आई मतलब मैं। ठीक है, ये माँ में आई की मात्रा होती है, अंक की बिंदी होती है, ये आई में होता है। एक में जो हम लगाते हैं, माँ में एक की बिंदी, अंक की बिंदी, एक ही मात्रा और एक अंक की बिंदी। ये में अलग है, ये में अलग है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वी यानी हम, अस भी हम होता है, मी यानी मुझे। ठीक है, यू यानी आप या तुम। ठीक है, ही यानी वह, हिम भी वही होता है वह। शी ये स्त्री के लिए किया जाता है। देखिए, ही जो है वो पुरुष के लिए किया जाता है और सी जो है वो स्त्री के लिए उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, हर भी स्त्री के लिए किया जाता है। इट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या इस तरीके से किया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग भी उसमें आती हैं बट वो कॉमन जेंडर होती हैं। ठीक है, कॉमन जेंडर के लिए हम ये कह सकते हैं, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट का उपयोग करते हैं। ओके, दे मतलब वे होता है और देम ये वे ही होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, केस भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रोनाउन हैं जो हमने यहाँ पे बताए, उनकी हिंदी भी हमने आपको बता दी। आई होप कि आप सब लोग इन सब जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इन सब की हिंदी जानते होंगे। लेकिन इन केस जो भी मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि वीडियो जो है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल के लिए है, तो आप चिंता नहीं कीजिए। आपको ज़रूर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और आपके लेवल पर भी हम धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भाई ये मीनिंग नहीं आते हैं, दिक्कत होती है, तो उसलिए ये सारी मीनिंग मैंने आपको बताई है। ओके, चलिए, तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने डिस्कस किया। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? द वर्ड विच आर यूज फॉर पर्सन्स, यानी कि कहने का मतलब ये है ऐसे शब्द जो पर्सन के लिए उपयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो जो वर्ड्स पर्सन के लिए उपयोग किए जाते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बारे में चलिए हम ये जो पर्सन है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ओके, ठीक है, हम बात करेंगे किसकी? पर्सन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? पर्सन की। ये पर्सन जो है होता क्या है? ठीक है, तो पर्सन यहाँ पे, पर्सन मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति या पुरुष। ठीक है, ये कहते हैं हम पर्सन को, लेकिन यहाँ पे पर्सन हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखिएगा, तीन तरह से हम पर्सन पढ़ेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 3 persons। ठीक है, या देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन, आप कैसे भी कह सकते हैं। देयर आर 3 पर्सन। तो पर्सन क्या है? देखिए, सबसे पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, बात समझ में आई? हमने क्या बताया? पर्सन क्या है? यहाँ 3 प्रकार से है, 3 काइंड्स का है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। समझिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोनाउंस के काइंड्स में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ प्रोनाउन है जो वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन है, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और भी हैं इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सभी हैं, बट
जो उसमें पार्टीशन किया गया है उसकी डीपली जो गया हम पढ़ेंगे वो सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें केस के बारे में भी हम थोड़ा इंट्रोडक्शन आगे केस पढ़ाएंगे हम, तो उसका जो बेस रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है। तो पर्सन क्या है, 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, देखिए फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, क्या होता है, स्पीकर, ठीक है। सेकंड पर्सन जो होता है लिसनर, क्या होता है, लिसनर, ठीक है, TINER, ठीक है, लिसनर। तो सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर। थर्ड पर्सन जो है वो क्या होता है आपका, सॉरी इस मीनिंग को एक बार चेक कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी डाउट में है। थर्ड पर्सन जो है वो क्या कहलाता है आपका, अबाउट विच वी आर टॉकिंग, ठीक है। अब देखिए स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, क्या मतलब होता है, वक्ता। लिसनर का मतलब होता है श्रोता, ठीक है। अबाउट विच वी आर टॉकिंग का मतलब है हम जिसके बारे में बात कर रहे हो, ओके। बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। पर्सन 3 काइंड्स का होता है, 3 प्रकार से होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है उसको हम स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर होता है वक्ता। कहने का मतलब ये है स्पीकर यानी कि बोलने वाला, ठीक है। जो भी व्यक्ति बोल रहा हो वो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन जो है वो होता है लिसनर, यानी कि सुनने वाला, जो भी बात को सुन रहा हो। बेसिक सी बात है, एक छोटी सी बात है, हम और आप समझिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ यहाँ पे तो आप वीडियो को देख रहे हैं, मतलब वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखना और सुनना दोनों साथ में ही हो रहा है, ठीक है। तो सॉरी, स्पीकर यानी कि बोलने वाला और लिसनर यानी कि सुनने वाला, ठीक है। और थर्ड पर्सन देखिए, जब एक व्यक्ति बोलेगा, देखिए जब एक व्यक्ति बोलेगा, ठीक है, तो उसके साथ में जो दूसरा व्यक्ति होगा वो सुन रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि S4 जैसे ये स्पीकर है तो ये लिसनर है, ठीक है। बट इनके बीच में कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर होगा, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई जगह ऐसी होगी जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे होंगे। बात समझ में आई? तो वो जो जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। बात क्लियर हुई, बिल्कुल समझ में आई? एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए 2 लोग हैं, बात कर रहे हैं, तो एक बोल रहा होगा, दूसरा सुन रहा होगा, लेकिन जो उनके बीच में बात हो रही होगी, तो जो बातचीत चल रही होगी वो किसी ना किसी चीज़ के बारे में चल रही होगी, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पुरुष के बारे में, स्त्री के बारे में, किसी लड़की के बारे में, या किसी पढ़ाई के बारे में, किसी जगह के बारे में, ठीक है। एनीवे मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी बातचीत हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो किसी ना किसी बारे में तो बात कर रहे होंगे। तो जिस भी चीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं वो कहलाता है हमारा थर्ड पर्सन, ओके। तो बात क्लियर हुई। फर्स्ट पर्सन स्पीकर मतलब बोलने वाला, सेकंड पर्सन लिसनर मतलब सुनने वाला, थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हों ये तो इतना ही है, इसका कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो जो भी जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो बात के लिए हुई। पर्सन 3 काइंड्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज नोन एज स्पीकर, सेकंड पर्सन इज नोन एज लिसनर, थर्ड पर्सन इज नोन एज अबाउट विच वी आर टॉकिंग। इट मीन्स वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल को समझिए। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, स्पीकर, लिसनर और
अबाउट विच वी आर टॉकिंग। ठीक है, तो स्पीकर बोलने वाला। अब आप हमें बताइए, देखिए सोचिए, बोलेगा हमेशा कौन? क्या तो मैं बोलूंगा या हम बोलेंगे? ठीक है, इट मीन्स क्या है, आई एंड वी। ये जो है ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर है। हमेशा जब भी कोई बोलेगा तो या तो मैं बोलूंगा या हम बोलेंगे, उसी के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन में क्या होगा, सुनने वाला। तो सुनेगा कौन? या तो यू। ठीक है, तो यू सुनेगा यानी आप सुनोगे। ओके, थर्ड पर्सन इसके बारे में बात करेंगे। तो बात हम किसी भी चीज के बारे में करते हैं, देखो ही, सी, इट, दिस, दे, ठीक है, etc। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बात हम किसी भी चीज़ के बारे में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बात समझ में आई। फर्स्ट पर्सन स्पीकर मतलब बोलने वाला, सेकंड पर्सन लिसनर मतलब सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हों। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने आपको बताया प्रोनाउन, उसके काइंड्स, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, और उसमें फर्स्ट काइंड को हमने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।